वेदाय नमः। सप्तम कांड सूक्त 31 अंजन सूक्त। द्यावा पृथ्वी सूर्यदेव ब्रह्मणस्पति सविता देवता ये सभी हमारी आँखों की स्वस्थता के लिए कृपा करके अंजन प्रदान करें। दिव्य शक्तियों का सुअंजन दिव्य दृष्टि प्रदायक होता है, जिससे विश्व के रहस्य स्पष्ट होने लगते हैं। हे इंद्रदेव, आप अनेक रक्षा साधनों के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे धनवान पराक्रमी वीर, हमसे द्वेष करने वाले का पतन हो और हमारे शत्रु का नाश हो। ये सूक्त 32 था। सूक्त 33 दीर्घायु सूक्त। हम उन अग्निदेव के पास हवि अन्न लेकर जाते हैं जो सर्वप्रिय स्तुति करने योग्य युवा हैं। वे नम्रतापूर्वक अर्पित की गई हमारी आहुतियों से प्रसन्न होकर हमें दीर्घायुष्य प्रदान करें। सूक्त 34 दीर्घायु सूक्त। मरुत देवता हमें धन सहित प्रजा प्रदान करें। ब्रह्मणस्पति अग्निदेव एवं पूषादेव हमको श्रेष्ठ संतान और धनादि सहित दीर्घायु प्रदान करें। सूक्त 35 शत्रुनाशन सूक्त। हे अग्निदेव, आप हमारे शत्रुओं का विनाश करें। हे जात वेदा अग्ने, आप भविष्य में होने वाले शत्रुओं का नाश करें। हमसे युद्ध के लिए तत्पर जनों का पतन हो। आपकी कृपा से हम आक्रोश शून्य निष्पाप रहकर कभी दीनता को प्राप्त न हों। सूक्त 36 हे जात वेद अग्निदेव, आप हमसे विपरीत आचरण करने वाले शत्रुओं को नष्ट करें। अप्रकट अथवा भविष्य में उत्पन्न होने वाले शत्रुओं का विनाश करें। इस राष्ट्र को समृद्धिशाली एवं सौभाग्यशाली बनाएं। समस्त देवगण इसका अनुमोदन करें। हे स्त्री, हम तुम्हारी 100 नाड़ियों और सहस्र धमनियों के मुख पत्थर से बंद करते हैं। तुम्हारे गर्भस्थान से परे जो है उन्हें समीप करते हैं। इससे तुम्हें प्राणवान संतान प्राप्त हो। पत्थर को आवरण रूप से स्थित करता हूँ। सूक्त 37 हे पत्नी, हम दोनों के नेत्रों में परस्पर मधुर स्नेह भाव हो। नेत्रों में पवित्रता का अंजन रहे। हमारे हृदय और मन एक समान धारणा वाले हों। सूक्त 38 हे स्वामिन, आप सदैव मेरे ही होकर रहें। मैंने मनोयोग पूर्वक जो वस्त्र तैयार किया है उसे आपको अर्पित करके स्नेह से वशीभूत कर अन्यत्र जाने से रोकती हूँ। सूक्त 39 केवल पति सूक्त। मैं इस औषधि को खोदती हूँ। ये औषधि पति को अनुकूल बनाने में समर्थ है। ये पति को अन्यत्र भटकने से रोकती है। इससे दाम्पत्य जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। इस आसुरी नामक औषधि अथवा पदार्थ शक्ति के द्वारा इंद्रदेव समस्त देवताओं से अधिक प्रभावशाली बने। इसके द्वारा मैं अपने पति को अधिक प्रभावशाली बनाकर उनकी सहधर्मिणी बनकर प्रगति करूंगी। हे शंखपुष्पी औषधे, सोम सूर्य एवं समस्त देवताओं को सम्मुख करने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। हे स्वामिन, सभा में भले ही केवल आप बोलें, पर घर में मैं भी बोलूँगी। उसे सुनकर आप अनुमोदन करें। आप सदैव मेरे ही रहें, अन्य का नाम भी ना लें। समाज में पुरुष केवल अपने मतानुसार चल सकता है, किंतु पारिवारिक संदर्भ में पत्नी के परामर्श का महत्व स्वीकार करना आवश्यक है। हे स्वामिन, यदि आपको कहीं वन आदि में जाना पड़े अथवा नदी के पार जाएं, तब भी ये औषधि आपको आबद्ध करके मेरे सम्मुख करे। सूक्त 40 आपह सूक्त। औषधियों को बढ़ाने वाले, जल के मध्य विश्व को तृप्त करने वाले, शोभन मन वाले, वर्षा के द्वारा प्राणियों को तृप्त करने वाले सरस्वान देव को इंद्रदेव हमारे गोष्ठ में स्थापित करें। ओम अथर्ववेदाय नमः।